जय बोलो श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलो श्री सम्मेद शिखर श्री क्षेत्र की। बंधुओं, सब प्रथम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, बड़ी दूर दूर से आपने यहां पर आकर गर्मी में हमें बल दिया उस श्री सम्मेद शिखर जी के कण कण को, जिसको एक गजट के द्वारा अपवित्र करने का प्रयास किया गया। उस केंद्रीय वन मंत्रालय और झारखंड सरकार द्वारा, जिसे सकल जैन समाज किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगा। बंधुओं, लोग हमारे उस श्री पर्वतराज पर जूते लेकर उस टोक पर बैठे, लानत है हम पर और उन पर जो उस टोकों पर जाकर बैठे, जिनको हम प्रातः वंदना करते हैं, जिनकी विषय यही समाप्त नहीं होता है। 17 मार्च को हमें एक गजट नोटिफिकेशन मिलता है, जिसके अंदर लिखा है कि पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य का एक भाग जैनों का पवित्र तीर्थ माना जाता है। अरे माना जाता है नहीं, जैसे राम जन्मभूमि में अयोध्या में है, ऐसे अनादिकाल से 20 जैन तीर्थंकरों, अनंत संतों, अनंत 24 की वो हमारी भूमि है। आपने इसके अंदर उसकी स्वतंत्र पहचान को नष्ट करने का जो प्रयास किया है, जैन समाज अपनी जान दे देगा, लेकिन उस सम्मेद शिखर के लिए एक शब्द भी अपमान का सहन नहीं करेगा। बंधुओं, ये बात केवल संजय जैन या विश्व जैन संगठन की नहीं है, उस बच्चे की है जिसने जैन कुल में जन्म लिया है। आप लिखते हैं माना जाता है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस श्री सम्मेद शिखर का उल्लेख अपने भाषणों में करते हैं, अयोध्या में राम जन्मभूमि की तरह से जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि का उल्लेख करते हैं, आप इसको मजाक बना के रख दिया। अरे तो जैन समाज या हिंसक रूप से अपनी बात रख रहा है, अन्य किसी और समाज की बात होती तो आज पता नहीं देश में क्या हो जाता। आप देख ही रहे हैं इस विषय को। आपने इसके अंदर 20 जैन तीर्थंकर नहीं लिखा, आपने इसके अंदर सम्मेद शिखर नहीं लिखा। हमारे पास प्रमाण है अंग्रेजों के। श्री सम्मेद शिखर, मैं जैन धर्म या जैन के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, इस देश की प्राचीन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से कह रहा हूं। आपने इसके अंदर श्री सम्मेद शिखर के नाम की स्वतंत्रता पर पहचान आपने क्वेश्चन मार्क लगाया है, जो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। हम आपको चिट्ठी लिखते हैं, आप मेरे को वन मंत्रालय से फोन आता है उस अफसर का, जो हमें चिट्ठी पे जवाब देती है कि जी नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया है, आप झारखंड सरकार से जाके बात करिए। अरे ये साजिश है झारखंड सरकार और केंद्रीय वन मंत्रालय की। आपने गजट नोटिफिकेशन जारी किया, और मैं आपको बंधुओं बताऊं, किसी भी गजट नोटिफिकेशन को जारी करने के लिए सबसे पहले 60 दिन के लिए आपको 2 अखबारों में और 1 रीजनल अखबारों में निकाला जाना होता है, जिसके अंदर स्थानीय जो लोग होते हैं, जो संबंधित होते हैं, वो उसमें अपनी आपत्ति या सुझाव सरकार को भेजते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है इस जैन तीर्थ के लिए। आपने 60 दिन के लिए अपनी वेबसाइट पर लगा दिया, किसी अखबार में पब्लिश नहीं किया। ये हमारे पास आरटीआई में जवाब है। आप समझ सकते हैं साजिश को। 132 एंट्री उसमें आई केवल, जिसके अंदर एक भी जैन की आपत्ति या सुझाव नहीं है। कितने शर्म की बात है। क्या आपको नहीं लगता है साजिश है हमारे श्री सम्मेद शिखर के लिए? और किस लिए ये किस लिए किया जा रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। 2018 के अंदर तत्कालीन हमारे झारखंड के जो मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, वो चाहते हैं कि झारखंड के अंदर जितनी भी पहाड़ियां हैं, उन सब पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पर्यावरण टूरिज्म की व्यवस्था की जाए। वहां पर क्या पर्यटन के लिए है वो तीर्थ? क्या वो तीर्थ पर्यटन के लिए है? क्या आप स्वीकार करेंगे कोई आदमी वहां जाकर पर्यटन करे? मैं इस जंतर मंतर से अपने माननीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी, जिससे हम मिले, हमने उनसे निवेदन किया। वो कहते हैं जी कर्नाटक में भी एक वन्य जीव अभयारण्य होगा। अरे उसकी बाउंड्री है, वहां मंदिर है। उस मंदिर के अंदर एक व्यवस्था है, लेकिन हमारा श्री सम्मेद शिखर पर जो हमारी टोक्स है, वो किसी बाउंड्री के अंदर नहीं है, वो ओपन है। क्या वहां पर रात को लोग जाएंगे, जो लोग वहां पर टेंट लगाकर रहेंगे पर्यावरण पर्यटन के अंदर, क्या वो उन टोकों पर नहीं जाएंगे?
अगर 15 जनवरी को वहां लोग जूते लेकर जा सकते हैं तो आप समझ सकते हैं उस तीर्थ पर किस तरह से लोग जाएंगे। हमारी आवाज को हल्के से ले लिया गया है। डर तो है कहीं ना कहीं उन्हें अहिंसा का, क्योंकि अहिंसा में 60% तक किसी भी आंदोलन को जीतने की शक्ति होती है। इसी जंतर मंतर से हमने अनशन किया अपनी माइनॉरिटी के लिए। हमारा उद्देश्य क्या था? हमारे तीर्थ सुरक्षित हो। जैन समाज ने हमेशा ऐसे हाथ रखा है, ऐसे हाथ नहीं रखा कभी भी। हमारा एकमात्र उद्देश्य था हमारे जो तीर्थराज है, हमारे जो शिक्षण संस्थान है, धार्मिक स्थान है, वो सब सुरक्षित हों। क्या इस दिन के लिए हमने वो माइनॉरिटी ली थी? क्या हमारा अल्पसंख्यकता इसके लिए है? क्या जैन समाज देश को चलाने के लिए, जीडीपी बढ़ाने के लिए, रोजगार देने के लिए ही रह गया है? क्या केवल टैक्स देने के लिए रह गया है? क्या वोट की सब कुछ होता है? आप वोट बैंक देखते हो, नोट बैंक भी देखना। अगर जैन समाज अपनी पर आ गया तो देश में 1 रुपया भी जीएसटी टैक्स नहीं जमा करेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? आप एक छोटे छोटे मंदिर के लिए लड़ाई कर रहे हैं, आप एक छोटे छोटी जगहों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। अरे जैन समाज का दिल देखो। 15 अगस्त 1947 को चाहे हमारी गिरनार की 5 बीटों को या श्री सम्मेश शिखर जी हो, वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था, वो धार्मिक क्षेत्र है। आप जानते हैं वो हजारों साल, लाखों साल से है। मैं तो 15 अगस्त 1947 की बात कर रहा हूं। 15 अगस्त 1947 को दोनों स्थानों की हमारी धार्मिक स्थान है, मेरे पास रिटर्न में चीजें हैं। और आज वहां पर आपने एक कमेटी बना दी 8 लोगों की कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी गई है इस गजट के अंदर। वो लोग हमारे उस तीर्थराज पर अगर कल को ईंट भी लगानी होगी तो वो परमिशन देंगे, लेकिन उसके अंदर हमारे जैन समाज का एक भी प्रतिनिधि नहीं है। क्या ये आपको स्वीकार है? मैं इस जंतर मंतर से आवाज देता हूं सरकार को और निवेदन करता हूं, आप इसको तत्काल रद्द करें। अभी हमने यहां पर धरने के लिए आज हमने दिल्ली पुलिस को परमिशन दी, आज हमें यहां शाम तक की परमिशन मिली है। हमने राजघाट पर आमरण अनशन करने की धमकी दी, लेकिन उन्होंने हमें आज तक परमिशन नहीं दी। क्यों? क्या इस देश में राजशाही हो गई? क्या लोकतंत्र नहीं है यहाँ? मेरा राइट टू हंगर स्ट्राइक है, मेरा जो है इस देश में अधिकार है। मैं अपनी बात रखने के लिए हंगर स्ट्राइक करूं, फास्ट एंटल डेथ करूं, मैं जो चाहे करूं, मैं स्वतंत्र हूं। अपने धर्म के लिए मैं स्वतंत्र हूं। हम रहे या न रहे, हमारी आने वाली पीढ़ी लानत नहीं देगी हमको कि हमारा भी पिता, हमारे बाप ने अपने तीर्थराज की स्वतंत्रता के लिए कुछ नहीं किया था। मैं आपको साधुवाद देता हूं जो घर से निकलकर आज यहां पर आए हैं, और मैं उन लोगों से भी निवेदन करूंगा, पूरे देश में उन संस्थाओं से भी निवेदन करूंगा। ये किसी संस्था विशेष या व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये श्री सम्मेश शिखर की बात है, उन तीर्थंकरों की बात है। जब बात धर्म की आती है बंधुओं, अन्य धर्मों के लोगों को देखो, वो एक मंच पर आकर कार्य करते हैं, अपने धर्म के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन कभी भी पंथवाद, संतवाद और संस्थावाद में अगर आप जाओगे तो हमारे तीर्थ सब लुट चुके, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैं इस मंच पर बैठी हमारे बहुत ही सम्माननीय और बहुत ही हमारी संस्थाओं के बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करूंगा, ये हम आपके अनुचर हैं, हम आपके सैनिक हैं, आप आगे बढ़िए। हमें अपनी प्राण भी देने पड़े तो हम आपके साथ हैं, लेकिन आप हमारे श्री सम्मेश शिखर को इस साल के अंदर हर हाल में इस गजट को, नोटिफिकेशन को रद्द कराना है। और मैं आपको यह घोषणा करता हूं, आज 4 अगस्त को भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक है, 2 अगस्त 2019 को यह गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मैं यहां इस मंच से आज सरकार को निवेदन करता हूं, चेतावनी देता हूं, अगर आपने 1 अगस्त 2019 से इस गजट नोटिफिकेशन को रद्द नहीं किया तो ये संजय जैन 2 अगस्त 2019 से आमरण अनशन करेगा, चाहे प्राण रहे चाहे ना रहे। आप परमिशन दे या ना दे, हम सड़क पर लेट जाएंगे, लेकिन अपने श्री सम्मेश शिखर को हर हाल में स्वतंत्र घोषित करा के रहेंगे। बंधुओं, तीर्थराज हमारा है, निश्चित रूप से हमारा है। हम तुम्हारे साथ नहीं, हम सब साथ हैं। जय बोलो महावीर भगवान की। बंधुओं, मैं आपको 2 जानकारी और देना चाहूंगा। हमारे इस गजट नोटिफिकेशन को हमारे द्वारा 27 जनवरी को जो हमारे लिए हमने सरकार को नोटिस दिया था, वो केवल हमारी त्रिस्तरीय सुरक्षा जांच की व्यवस्था के लिए हमने दिया था। हमारे पर्वतराज पर त्रिस्तरीय सुरक्षा जांच हो, जिसके अंदर चेक पोस्ट लगी हो, बैरियर्स लगे हो, पुलिस पर्सनल्स हो,
और जिस प्रकार से माता वैष्णो देवी में पंजीकरण होता है, हमारे उस तीर्थ पर भी पंजीकरण होना चाहिए। अरे ये क्या बात हुई, कोई भी आदमी जूते चप्पल लेकर, बैग लेकर, मांस शराब लेकर वहां जाकर वो डिस्को डांस करता है। अरे टांग क्यों नहीं तोड़ दी गई उनकी, जिन्होंने हमारे इस तीर्थ राज पर पैर रखने की कोशिश की। हम अहिंसक हैं, आपको विरोधी हिंसा में पढ़ना, तनबल और तलवार से तैयार नहीं है प्रत्येक जैनी को अपने धर्म की रक्षा के लिए जिन बिंब जिन आयतन जैन धर्म पर जरा सी भी विपत्ति आने पर प्रत्येक जैनी को तनबल और तलवार से तैयार रहना चाहिए। अहिंसा का मतलब पढ़िए क्या होता है, भाव हिंसा। हम लोग कोई अपने धर्म के लिए रक्षा के लिए कोई हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे। जैन समाज कभी हिंसा नहीं करेगा, लेकिन अपनी जान तो दे सकते हैं ना अपने तीर्थ के लिए। बंधुओं, क्या हमारी जान इतनी कीमती हो गई जो अपने श्री सम्मेद शिखर जी को बचाने के लिए नहीं दे सकते, जहां से अनंत अनंत सिद्ध मोक्ष गए? क्या हम छोटे से प्राणी पापी लोग क्या अपने तीर्थ के लिए नहीं रख सकते, थोड़ा काम कर सकते? हम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने हमें लिख के दिया है, हमारे पास रिटर्न में है कि हाँ, इस तीर्थ की इस नोटिफिकेशन से उस तीर्थ की जो है स्वतंत्र पहचान पर प्रशस्त चिन्ह खड़ा होता है। लेकिन सरकार इसको बहुत हल्के से ले रही है, बहुत हल्के से ले रही है। हालांकि खलबली तो मच चुकी है और आज के बाद और खलबली मचेगी। मैं पुनः आज इस मंच से घोषणा करता हूं, पुनः घोषणा करता हूं, 2 अगस्त 2019 को वो आमरण अनशन होगा जो सरकार ने कभी नहीं देखा होगा। 2022 को 2 अगस्त 2022 से इस काला दिवस मनाया जाएगा, इस गजट नोटिफिकेशन के दिन को। जो भी बंधु मेरी बात को आदिनाथ चैनल, पारस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मंच पर मेरे वरिष्ठ बैठे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, सभी संस्थाओं से, हमारी जो श्रेष्ठ संस्थाएं हैं उनसे विनती करूंगा, कृपया आप हमें मार्गदर्शन दें, आशीर्वाद दें। विश्व जैन संगठन केवल कार्यकर्ताओं का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है। हमारा लक्ष्य अपनी तीर्थ राज पर जो कमेटियां काम कर रही हैं उनको केवल सपोर्ट करना है। हमें किसी भी प्रकार से कोई अधिकार, कोई डोनेशन, कोई राइट्स नहीं चाहिए। हमने सरकार को चिट्ठी लिख के दी है, हमने सारी डॉक्यूमेंटेशन सोशल मीडिया के माध्यम से नेट पर डाली हुई है, आप कोई भी चिट्ठी उठाकर देख सकते हैं और गजट नोटिफिकेशन की कॉपी भी हमने अपलोड की हुई है। कोई भी कागज ऐसा नहीं है कि गुप्त रूप से हम कार्य कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे समाज का बच्चा जाने कि उसके साथ और उसके तीर्थ राज के साथ क्या होने जा रहा है। और आप अभी बोल लेते ना हमारा है, मैं आपको जानकारी दे दूं, 49 किलोमीटर में इस गजट में लिखा है 1 भाग जैनों का तीर्थ माना जाता है। 49 किलोमीटर जिस पर अनादिकाल से जैन समाज ने पूजा की है, अभी वो कहते हैं 1 भाग माना जाता है, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। 48 कोस जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है एक भाग की, तो यह हमें कभी भी स्वीकार नहीं है, कभी भी स्वीकार नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। तो निश्चित रूप से मुझे आशा है कि हमारा समाज जागेगा, हमें बल देगा, हम अपने प्राण दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, जो चाहे ले लो हमसे, लेकिन हमारा श्री सम्मेद शिखर की पवित्र पहचान हमें वापस दे दो। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात से अगर कोई किसी को पीड़ा हुई हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और आज के इस आंदोलन में हमारे बहुत से लोगों ने बहुत सहयोग किया। सार्वजनिक रूप से हमने किसी से कोई सहयोग नहीं लिया, क्योंकि संगठन बहुत दिनों से कार्य कर रहा है और बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे बंधु हमारे यहाँ, राजेश जी और हमारे विकास जी और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर हमें सहयोग दे रहे हैं। हमारे जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष है यश जैन जी और उनकी पूरी टीम ने यहाँ पर सहयोग दिया। माननीय चक्रेश जैन जी, गजराज गंगवाल जी, आपने हमें पूरा मार्गदर्शन दिया और हमें आशा है कि इसी प्रकार से हमें मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय।